Friends, we are seeing a lot of turmoil today in the global order. At such a time, the partnership between India and the European Union will strengthen stability in international systems. नमस्कार दोस्तों, भारत और ईयू के बीच में यानी यूरोपियन यूनियन के बीच में एक एफटीए यानी फ्री ट्रेड डील साइन हो चुकी है और इस डील के बाद में अमेरिका की बर्बादी शुरू हो चुकी है। आपको मैं बताऊंगा कि अमेरिका के ऊपर क्या कुछ असर पड़ने वाला है इस डील का। देखिए, भारत और अमेरिका के बीच में कोई बहुत बड़ा व्यापार नहीं होता है, लेकिन यूरोप और अमेरिका के बीच में एक बहुत बड़ा व्यापार होता है। यानी यूँ कहें कि पूरा यूरोप अमेरिका के ऊपर डिपेंड है। जो कुछ ज़्यादा पैसे कमाता है ना, वो अमेरिका यूरोप से ही कमाता है। यूरोप की जनसंख्या लगभग 45 करोड़ है, यानी और वो जनसंख्या 45 करोड़ है ना, उसमें यूँ कहें कि परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा है, वहाँ अमीर लोग बहुत रहते हैं। भारत की जनसंख्या अभी मान लो 140 करोड़ है, तो भारत में भी लगभग 10% लोग यूरोपियन यूनियन के जो लोग हैं जिनकी परचेजिंग पावर है उनके बराबर है। तो भारत के पास भी यूँ कहें कि 50-60 करोड़ की जो अच्छा बिजनेस दे सकते हैं, यूरोप के लिए यही फ़ायदे का सौदा होगा। और अमेरिका और भारत के बीच में जो काफ़ी दिनों से ये टैरिफ का जो युद्ध चल रहा था ना, भारत ने इसी को ध्यान में रखते हुए ईयू के बीच में एक ट्रेड डील साइन की। अब क्या होगा पता है आपको कि इस ट्रेड डील से जो भारत से सामान जाता है यूरोप में, वो 97% तक उसके रेट कम हो जाएंगे। यानी अभी कोई सामान वहाँ पर 1000 रुपये में मिलता है तो उसके रेट लगभग 97% जो टैरिफ है कम होकर के 600 रुपये तक को मिलेगा। यानी बहुत सस्ते दामों पे वहाँ पर मिल जाएगा। अब क्या होगा कि यूरोप जो सामान अमेरिका से मंगाता था ना, वो अब भारत से जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि भारत का सामान पहले से ही सस्ता था। अब अमेरिका के कहने पर ही तो टैरिफ लगाया था, तो भारत से जो सामान जाता था अमेरिका के मुकाबले बहुत सस्ता था। इसीलिए यूरोपियन यूनियन भारत के माल पर लगभग 97% टैरिफ लगा करके तब मूल्य जा करके अमेरिका के बराबर पड़ता, तो भी अमेरिका से सस्ता ही पड़ता था। तो अब अमेरिका इससे क्या बहुत खपा है, क्योंकि एक तो भारत के साथ उसकी जो है कि ट्रेडिंग काफ़ी कम हो गई है, इधर चाइना से भी कम हो गई है, और अब यूरोप का मार्केट भारत ने कैप्चर करने की कगार पर भारत पहुंच गया है। अब देखिए, इससे यूरोप और भारत को क्या कुछ फ़ायदा होने वाला है। देखिए, भारत के जो हम कहें कि मिडिल और लोअर जो क्लास है ना, जो कि सस्ती चीज़ें खरीदती है, उस पर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हायर क्लास है जो वहाँ से गाड़ियाँ इंपोर्ट करती थी, परफ्यूम बहुत महंगा वाला वो इंपोर्ट होता था, और भी कई चीज़ें, जैसे हम यूँ कहें कि इम्पोर्टेंट कपड़े वहाँ के आते थे। सस्ते कपड़े तो भारत से बहुत सारे जाते हैं, तो वो उन लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदा होगा, उनको सस्ती मिलेंगी, क्योंकि भारत ने भी धीरे धीरे करके उन पर से टैरिफ घटाने का प्लान भारत ने बना लिया है। दूसरा, जो किसानों के लिए है उस पर भी टैरिफ कम हो जाएगा। डेयरी उत्पाद हैं, समुद्री उत्पाद हैं, और यहाँ से जो सब्जियाँ जाती हैं, फ्रूट जाते हैं, वो भी यूरोप में मार्केट में भारत से बहुत भारी मात्रा में एक्सपोर्ट होंगे। लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा होने वाला है वो होना है कपड़ा उद्योग में। देखिए, अभी बांग्लादेश के ऊपर अमेरिका ने मतलब बहुत कम टैरिफ लगाता था, 5 से 10%। इसीलिए जो कपड़ा जाता था वो सारा बांग्लादेश से अमेरिका के लिए जाता था, और भारत पे टैरिफ इसने 50% लगा दिया, तो भारत का कपड़ा महंगा हो गया। तो भारत से तो कपड़ा जा नहीं रहा था, तो भारत को एक कपड़े के मार्केट की ज़रूरत थी, और अब पूरा यूरोपियन यूनियन ये खुल गया है। तो यहाँ से जो अभी कपड़े की मिलें जो परेशान थी कि भाई अमेरिका ने इतना टैरिफ लगा दिया है, बहुत सारी मिलें बंद हो जाएंगी, बहुत सारे जो मज़दूर हैं बेरोज़गार हो जाएंगे, अब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि अब यूरोप का मार्केट भारत के लिए खुल चुका है, और इंग्लैंड के साथ भी हमारी ट्रेड डील हो ही चुकी है, तो वहाँ भी जाएगा। तो जो अमेरिका से भारत का नुकसान होने वाला है, वो भारत ईयू के साथ ट्रेड डील करके अपना बैलेंस नहीं और आगे निकल जाएगा व्यापार में। अब भारत और यूरोप की जो हम दोनों की मार्केट मिला दें ना,
तो लगभग 2000 लाख करोड़ की है, बहुत बड़ा मार्केट है। तो अभी देखिए भारत पे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। असर कहाँ पड़ेगा? देखिए यूरोप से भारत के लिए क्या क्या आता है? महंगी गाड़ियाँ, महंगे सामान आते हैं, और वो हमारे जो 5-7% लोग होते हैं उनके लिए होता है। तो अभी महंगा सामान कहाँ से आ रहा था? कोरिया से आ रहा था, जापान से आ रहा था, तो अब वो यूरोप से आ जाएगा। तो असर पड़ेगा अगर, तो पड़ेगा कोरिया या फिर जापान या चाइना पर। लेकिन भारत का जो एक्सपोर्ट होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब यूरोप के लिए सस्ती गाड़ियाँ जैसे मारुति है, बहुत सारी जो भारत में जो गाड़ियाँ बनती हैं बहुत सस्ती होती हैं, यानी यूरोप के मुकाबले लगभग 10% कीमत होती है। तो वहाँ पर जो सस्ती गाड़ी चलाने वाले हैं तो भारत से उनका एक्सपोर्ट बहुत बढ़ेगा, तो उससे फ़ायदा होगा। मेडिसिन में बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। भारत से बहुत भारी संख्या में जो सस्ती मेडिसिन होती है ना, वो अब यूरोप को बहुत सस्ते दामों पे वहाँ पे पहुँच जाएंगी, क्योंकि टैरिफ कम हो जाएगा। तो भारत दवाइयों के मामले में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। तो दवाई और कपड़ा और इंजीनियरिंग सामान, चमड़े का सामान, ये सामान भारत से जाएगा, और जो रत्न होते हैं वो भी भारत से यूरोप को बहुत भारी संख्या में जाते हैं, तो उन पर भी टैरिफ कम होने के कारण वहाँ पर भी वो सस्ते मिलने लग जाएंगे। परेशान अमेरिका हो रहा है। देखिए भारत ने एक गेम खेला था कि जो रसिया से सस्ता तेल आ रहा था तो भारत में रिफाइन होकर के वो यूरोप जा रहा था। अमेरिका तब से नाराज़ था कि आप भारत से तेल क्यों खरीद रहे हो। अब देखिए वो जो है ना यूरोप, वो सस्ता तेल चाहता है, तो सस्ता तेल, भारत से सस्ता तेल कोई दे ही नहीं सकता था, और अमेरिका चाहता था कि वो यूरोप अमेरिका के ऊपर डिपेंड बना रहे, तो अमेरिका इनका शोषण करता रहे। देखिए अमेरिका को अगर थोड़ा सा भी झटका लग गया ना तो ये ज़मीन पर आ जाएगा। कारण है कि इसके जो खर्चे बहुत हैं, भारत पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, भारत के बहुत बड़े खर्चे नहीं हैं। देखिए $1 ट्रिलियन तो इसका हम कहें कि रक्षा बजट है। पूरी दुनिया के विभिन्न देशों में हजारों की संख्या में इसने अपने यूँ कहें कि सैनिक अड्डे बना रखे हैं, चाहे इराक हो, सऊदी अरबिया हो, और यूँ कहें कि इतने सारे, साउथ अफ्रीका में भी हैं, उधर चाइना सी के अंदर भी हैं, जहाँ भी जगह मिलती है ये बना लेता है। तो उनका खर्चा है एक तो, और अपना सैनिक अपनी रक्षा के लिए चाहिए, उनका नई रिसर्च के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि अमेरिकन जो पैसा कमाते हैं वो रिसर्च के माध्यम से ही कमाते हैं, नई नई चीज़ें बनाते हैं और वो मार्केट में बेचते हैं। अब दूसरा एक मैं चीज़ और बताऊं कि अमेरिका को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, और वो लगेगा हथियारों के निर्यात में। देखिए अमेरिका दुनिया भर में लगभग यूँ कहें कि आधे से ज़्यादा हथियार तो अमेरिका ही निर्यात करता है, और करीब 20% रसिया, और बाकी छोटे मोटे जैसे भारत, चाइना, इनके तो निर्यात बहुत कम है। अब भारत ने क्या किया है कि अब भारत क्या खुद के हथियार बनाना शुरू किया है, और उन हथियारों को दुनिया की मार्केट में बेचना शुरू कर दिया है। अब अमेरिका के हथियार होते हैं बहुत महंगे होते हैं, और सबसे ज़्यादा महंगे होने के बाद भी अमेरिका जब ज़रूरत पड़ती है तब उन हथियारों की कीमत बढ़ा देता है और देता भी नहीं है समय पर। इसलिए अमेरिका पे कोई भरोसा नहीं कर रहा है। भारत एक ऐसा देश है कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो उसी कीमत में भारत देता है और दुनिया की हेल्प करता रहा। तो भारत का AMCA जो बन रहा है ना, इसकी एक यूँ कहें कि खबर आई है कि भारत का AMCA ये इसके बाद में एक 6th जनरेशन का फाइटर प्लेन भी भारत बना रहा है, और बहुत जल्दी ये रोल आउट होकर के हमारे सामने आने वाला है। और इसको दुनिया भर से ऐसा कहते हैं कि जो इनका F-16 है या F-22 तो किसी को देता नहीं है, और जो F-15 ईगल है जो अभी दुनिया भर के देशों में वो बेच रहा है ना, AMC आने के बाद में इसकी मार्केट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि तेजस Mark 2 आ रहा है, ये भी बहुत अच्छा, ये भी F-16 से कई गुना आगे है और उससे बेहतर प्लान है। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि इसके अंदर जो इंजन इस्तेमाल हो रहा है वो अमेरिका का ही इंजन है। तो भारत का जैसे इंजन इन फाइटर प्लेनों में लगना शुरू होगा तो ये दुनिया भर के देशों में धड़ाधड़ एक्सपोर्ट होंगे, क्योंकि एक तो कीमत कम है इसकी और टेक्नोलॉजी में ये बहुत आगे हैं। तो अब देखिए कि जो EU के साथ में भारत की ट्रेड डील हुई है, इससे भारत को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और अभी भारत के देखिए शेयर, जो कंपनियां, उनके शेयर कैसे आसमान छूने लगे हैं। तो अमेरिका ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। देखिए एक बार किसी का विश्वास या भरोसा टूट जाता है तो उस भरोसे को बनाने में बरसों लग जाते हैं। 1962 में
चाइना ने भारत का जो भरोसा तोड़ा था अभी तक बन नहीं पाया और मुझे लग रहा है आने वाले समय में भी इसकी कोई संभावना नहीं है। और अभी भारत का जो भरोसा अमेरिका ने तोड़ा है इसकी भी भरपाई 10, 15, 20 सालों तक हो नहीं पाएगी। भारत अब कभी अमेरिका पे भरोसा नहीं करेगा। अभी थोड़े दिन पहले तो ये कहता था हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और हम भारत के साथ खड़े हैं, लेकिन भारत के साथ जो अमेरिका ने किया है इससे अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान होगा और दुनिया के देश भी सतर्क हो गए। अमेरिका पे अब कोई भरोसा करने वाला नहीं है। तो आने वाला समय ये अब अमेरिका डूबने के कगार पे और डूबना अब यहीं से शुरू हो चुका है। तो दोस्तों ऐसी ही राजनीतिक और दुनिया की खबरों के लिए हमारे चैनल को देखते रहना और अभी मुझे इजाज़त दीजिए और फिर आऊँगा ऐसी कोई धमाकेदार खबर लेकर। तब तक अपने दोस्त श्यामवीर सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।